Hello बच्चों, let's see this question. Lime react exothermally with water to give A, which has low solubility in water. Aqueous solution of A is often used for the test of CO2, the test in which insoluble B is formed, and if B is further reacted with CO2, then soluble compound is formed. So we have to find out the structure of A. तो एक ऑप्शन में हमें फर्स्ट दिया हुआ है दैट इज क्विक लाइम, स्लैंक लाइम, लाइम वाटर एंड वाइट लाइम। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि लाइम जब एक्सोथर्मली रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो हमें ए स्ट्रक्चर देता है और ये ए जो लो सोल्युबिलिटी इन वाटर दिखाता है। तो ये कंपाउंड जब हम CO2 के साथ रिएक्ट करें तो इनसोल्युबल होता है और ये इनसोल्युबल बी कंपाउंड फॉर्म जो हो रहा है वो अगर हम फर्दर रिएक्ट करें CO2 के साथ तो एक सोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म होता है। तो हमें डिफाइन करना है स्टार्टिंग का जो हमें ए प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज लाइम इज रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ए। तो वो ए हमें डिफाइन करना है। तो इसके लिए हमारा की कंसेप्ट होगा की कंसेप्ट दैट इज लाइम। ओके, व्हाट इज मीन बाय लाइम? तो लाइम एक वाइट एंड कॉस्टिक अल्कलाइन सब्सटेंस है जो लाइमस्टोन को हीट करके बनाया जाता है। इसका मेन कंपोनेंट अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO होता है। मेन कंपोनेंट क्या है इसका? CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिससे क्विक लाइन भी बन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम भी कहते हैं। ओके, पानी के साथ रिएक्ट करने से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिससे हम स्लैंक लाइम कहते हैं। मतलब ये क्विक लाइम जब पानी के साथ रिएक्ट होती है तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसे क्या कहते हैं हम? स्लैंक लाइम। ओके, और ये क्या है हमारा? लाइम और आल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम। ओके, तो जब हम इसके टाइप्स देखें तो क्विक लाइम एक हाई टेम्परेचर हीटिंग के बाद लाइमस्टोन से डायरेक्टली मिलता है और हाईली रिएक्टिव होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है पानी के साथ। ओके, मतलब ये पानी के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। मतलब हमारे क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है दैट इज लाइम रिएक्ट विथ एक्सोथर्मली विथ वाटर टू गिव ए। तो हमारा ये कंपाउंड क्या हुआ? ए। ओके, ए कंपाउंड। अगर आगे हमें बताया गया एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ए इज ऑफन यूज फॉर द टेस्ट ऑफ CO2। मतलब जब हम ए कंपाउंड दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे CO2 के साथ तो हमें क्या मिलेगा? कंपाउंड बी। अब अग यहाँ पे कंपाउंड बी क्या फॉर्म हो रहा है? दैट इज CO3। ये CO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हुआ? बी। और ये क्या है? insoluble in water, insoluble in water, that's why it is milky in nature। okay, milky in nature। अगर हम ये हमारे रिएक्शंस को देखें तो ए कंपाउंड हमारा क्या है? स्लैंग लाइम दैट इज CaOH ट्वाइस एंड बी कंपाउंड हमारा क्या है? CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्वेश्चन में हमें आगे बताया गया है कि जब हम बी कंपाउंड को फर्दर रिएक्ट करेंगे CO2 के साथ देन फॉर्मेशन ऑफ द सोल्यूबल कंपाउंड। ओके, मतलब हमारा बी कंपाउंड क्या है यहाँ पे? CaCO3। मतलब CaCO3 again reacted with excess of CO2, excess of CO2 to form the soluble compound। अब सोल्यूबल कंपाउंड यहाँ पे कौन सा तैयार हो रहा है हमारा? CaH CO3
ट्वाइस। तो ये क्या है हमारा, सोल्यूबल इन वाटर। ओके, सोल्यूबल इन वाटर। और यहाँ पे ये जो मिल्कीनेस दिखा रहा था, मिल्कीनेस दिखा रहा था, तो वो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होने से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, मतलब हमारा कंपाउंड क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। तो हमारा रिएक्शन अगर हम देखें तो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चंस में, द कंपाउंड ए इज। तो ए कंपाउंड हमारा क्या हुआ, दैट इज अ स्लैंग लाइम। स्लैंग लाइम। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर है CaOH ट्वाइस। तो हमारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस में दिए गए हैं, ऑप्शन ए क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है दैट इज CaO, एंड स्लैंग लाइम होता है CaOH2। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, our final answer is option B, that is slang lime. I hope you understand it well. Best of luck.